हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम सब फिर से आ चुके हैं आप सभी के अपने चैनल अभी अपडेट में फिर से एक बार। आज डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 6 यानी क्लास नंबर 6 रहेगा अपना आज, जहां पे आज हम लोग सीखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। जी हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। और आगे बढ़ेंगे आज और सीखेंगे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो लेट्स बिगिन विद टुडेस सेशन। आगे बढ़ो उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे आप सभी को यूजीसी एंड नेट की सारी अपडेट्स मिल पाए और आपकी भी तैयारी अच्छी हो पाए, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को पेपर 1 कंप्लीट मिलता है। अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट के साथ में। आज क्लास नंबर 6 रहेगा। इससे पहले 5 क्लासेस अपनी हो चुकी हैं, सो आई विल रिकमेंड यू कि आप ऑल 5 क्लासेस को देख लीजिएगा। सभी क्लासेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और फिर आज कंटिन्यू करते हैं क्लास नंबर 6 के साथ में। आज सीखेंगे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फिर आएंगे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज क्या होती है। सो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। चैनल को सब्सक्राइब आप सभी कर लीजिएगा। चलिए आते हैं यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो कल हमने देखा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता, थोड़ा सा मैंने इंट्रो दिया था, बट आज समय थोड़ा सा उसको डिटेल में समझा जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। ठीक है ना, तो देखिए अगर मैं आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करूं, ठीक है, तो ये कब आया था, कब आया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपका 2015 का में आया आपका, ये आपका 2015 में आप आया, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कब तक चलेगा आपका, ये चलेगा 2030 तक चलेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कितने गोल्स हैं इसके अंदर में, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर, इसके अंदर में हमारे ओवरऑल 17 गोल्स हैं। ठीक है ना, और मिलेनियम में कितने थे, मिलेनियम में 8 गोल्स थे, मिलेनियम में 8 गोल्स थे। ठीक है, लेकिन सस्टेनेबल में 17 गोल्स हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ये किसके लिए है, तो ये देखिए पहली बात है ये बड़ा है। ठीक है ना, ये वाइडर कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू मिलेनियम। सर वाई कैसे बताया आपने, बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है अपना, ये अपना डेवलप्ड कंट्री पे भी लागू होता है और डेवलप्ड कंट्रीज यानी दोनों पे लागू होता है, बात समझ रहे हैं ना। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। जबकि मिलेनियम क्या था, मिलेनियम में सिर्फ और सिर्फ 8 गोल्स थे और वो केवल और केवल किसके लिए था, वो केवल डेवलपिंग इकोनॉमीज जो इकोनॉमी अभी डेवलप कर रही हैं केवल उनके लिए था। लेकिन सस्टेनेबल क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल अपना, ये 17 गोल्स है इसके अंदर में, जिसके अंदर में आपका क्या क्या आता है, जिसके अंदर में आप सभी का डेवलप्ड इकोनॉमीज भी आती हैं एंड डेवलपिंग दोनों इकोनॉमीज आती हैं। कब आया सस्टेनेबल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपका 2015 कब आया आपका, ये 2015 में आया है। कब तक चलेगा, 2013 तक चलेगा। लेकिन मिलेनियम कब आया था, मिलेनियम 2008 में आया था। कब तक चलना था उसको, उसको चलना था 2015 तक। अभी क्या चल रहा है, अभी चला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्यों सर, अभी क्या चला, अभी का ईयर है 2021 और देखिए गोल क्या कहता है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये कहता है कि भैया 1530 तक क्या चलेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चलेगा। क्लियर है बात, यस सर। आगे बढ़ते हैं। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुका है, ध्यान रखिएगा पहली बात है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि ईयर कब आया, कब तक चलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका किसके लिए है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंप्लीमेंट कौन करवाता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इशू कौन करता है, यूनाइटेड नेशन, ध्यान रखिएगा। इशू कौन करता है, इशू करता है इस गोल्स को, इशू कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है वहां से, तो यूनाइटेड नेशन। इंप्लीमेंट किसके द्वारा हो रहा है, तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। क्लियर है, यस सर। अब इंपॉर्टेंट क्या है, किसके लिए समझ में आएगी आप सभी को। अब ये 17 गोल्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन 17 गोल्स को एग्जामिनेशन में सीधे पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा
गोल नहीं है। ऐसा एग्जामिनेशन क्वेश्चन आप लोग आ सकता है कि बताने के लिए कि इसमें से कौन सा गोल नहीं है बताओ, ठीक है ना। तो 17 गोल्स है, एक एक करके देखेंगे इन गोल्स को, समझेंगे कि आखिर 17 गोल्स क्या है। पहले इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पहला क्या है, पहला गोल हमारा लिखा गया इन पॉवर्टी। पहला गोल क्या हमारा कि पॉवर्टी को कम करना, यानी कि जो पॉवर्टी जो है ना उसको कम करना हमारा पहला इसका गोल है, ठीक है ना। नंबर 2 क्या है, हंगर। आप देखिए मेजॉरिटी पर्सन डाई कर रहे हैं इंडिया में, बात करें हम आपसे तो मेजॉरिटी पर्सन डाई कर रहे हैं ड्यू टू हंगर एंड पॉवर्टी। तो वो ना हो, एकदम जीरो हो जाए, एकदम मिनिमम समझिए जीरो लेवल हो जाए, ये कोशिश है हमारी इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। तो पहला गोल क्या है कि पॉवर्टी को कम करना, एंड करना। दूसरा क्या है कि हंगर को पूरा एंड कर देना। देखिए यही 2 गोल वहां पे भी थे, बताया मैंने, ध्यान रखिएगा। देखिए मिलेनियम का 8 गोल ही सस्टेनेबल का 17 गोल है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मिलेनियम का 8 गोल ही 17 गोल बन गया है सस्टेनेबल का। अंतर नहीं है, दोनों में अंतर नहीं है। अगर सही से देखा जाए तो लगभग क्या चीजें सेम ही हैं, बस इसको 8 पार्ट्स में थोड़ा सा इसको और क्लासिफाई किया गया, थोड़ा सा और इसको डिटेल में बताया गया इन 17 गोल्स में। ये बात समझ पा रहे हैं आप। तो पहला क्या, पॉवर्टी को कम करना। दूसरा क्या है, हंगर को कम करना। तीसरा क्या है कि इसके अंदर तीसरा गोल क्या हमारा कि एजुकेशन जो है ना, ये क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे और सभी के पास पहुंचे। अब आप खुद देखिए, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में एनपीई आया, न्यू एजुकेशन, एनईपी आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया। क्यों आया, जैसे एजुकेशन की क्वालिटी क्या हो, इम्प्रूव करे। तो देखिए तीसरा गोल है हमारा। और क्या है कि जो एजुकेशन है वो इक्वलिटी में पहुंचे, सबके पास पहुंचे, इक्वलिटी। ऐसा ना हो कि कोई स्टेट ज्यादा अच्छा करता चला जाए और कोई स्टेट बहुत ही पुअर रह जाए। अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, ठीक है ना, समझिए आप जैसे मान लीजिए अगर अपने अपने कंट्री में देखें तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, लाइक केरला देखिए आप, तो केरला बहुत ही अच्छा स्टेट्स है अगर हम बात करें एजुकेशन टर्म्स में बात करें तो, ठीक है ना। अगर मैं इधर लो की बात करूँ तो बिहार हो गया, यूपी हो गया, तो ये बहुत ही लो आते हैं एजुकेशन कंपेयर किया जाए केरला से। तो केरला एकदम कहिए टॉप मोस्ट स्टेट अपने कंट्री का है, जहाँ पे एजुकेशन की जो रेट है बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। और सबसे लोएस्ट कहाँ, आप आ जाइए बिहार और यूपी में, तो सबसे लोएस्ट पड़ता है इधर इस साइड में। क्लियर है। तो मतलब एजुकेशन ऐसा हो जो इक्वलिटी हो, बराबर हो और सबके पास पहुंचे, वो भी क्वालिटी वाला एजुकेशन, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ पे तीसरा गोल है। चौथा क्या हमारा यहाँ पे, अचीव जेंडर इक्वलिटी। जो चीजें हैं वो सबको बराबर ट्रीट हो, यानी जैसे कुछ अगर मान लीजिए कोई अगर पोस्ट है तो बराबर का ऑप्शन मिले फॉर द मेल एंड द फीमेल, ठीक है, यानी कि जो जेंडर इक्वलिटी भी बराबर हुई, हमारा यहाँ पे 4th गोल बन जाता, ध्यान रखिएगा। 5th क्या यहाँ पे, रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज, यानी कि कंट्री के अंदर जो इनइक्वालिटीज है, किसी भी तरह का इनइक्वालिटीज, जो भी आपकी इनइक्वालिटीज है कंट्री के अंदर में, उसको कम करना, ये हमारा क्या है अगला यहाँ पे गोल है। बात समझ रहे हैं कि जो कंट्री के अंदर मैं बात करूं आपसे, ठीक है ना, क्या हो कि जो इनइक्वालिटीज है वो हट जाए पूरा, ठीक है, पूरा हर जगह क्या हो, हर जगह आपकी चीजें इक्वल, हर एक चीजें क्या हो, बराबर हो और अच्छा हो। बात समझ रहे ना। जैसे मान लिया अगर मैंने बात किया वाटर का, तो भैया बराबरी हो, अच्छा सबको मिले, जो भी चीजें इनइक्वालिटी में हो सबके पास बराबर की चीजें यहाँ पे पहुंचे कंट्रीज के अंदर में। नेक्स्ट पॉइंट क्या, इंश्योर हेल्थी लाइफ एंड प्रमोट वेलबींग। देखिए हेल्थी लाइफ हो, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि कोई, अगर मैं आपको बात करूं, अगर मैं कोविड की बात करूं, ठीक है, तो अब अगर कोविड है तो अगर जब तक अंटिल सारे स्टेट्स मिलके कोऑपरेट ना करें तब तक तो आप उस प्रॉब्लम से हट ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। और अगर सभी चीज ना किए जाएं तो वेलबींग कहाँ से हो पाएगा। अगर मैंने बात किया जैसे हॉस्पिटल्स की मैं बात करूं, तो वहां पे अगर सैनिटेशन नहीं होगा, वाटर साफ नहीं आएगा, चीजें साफ नहीं होंगी, तो कहाँ से हेल्थी लाइफ हो पाएगा क्या, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये बात समझ रहे हैं ना। तो यानी हेल्थी लाइफ हो, ठीक है, वेलबींग जो वो सबके पास बराबरी पहुंचे, प्रमोट हो, आगे बढ़े, अच्छा बने, ये हमारा यहाँ पे अगला गोल बनता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्या यहाँ पे, इंश्योर्स अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, ठीक है ना। यानी क्या कि जो हमारा वाटर है, ठीक है, और जो वाटर मान लीजिए आप, या आप
कुछ भी मान लिया आप, सिंपल सा वाटर कहिए या फिर सैनिटेशन की सफाई कहिए, तो ये बराबरी हो और सस्टेनेबल नेचर का हो। ऐसा ना हो कि आज रहे फिर कल ना रहे, फिर उस चीज का मतलब क्या, अगर जो कुछ चीज आज है कल नहीं है, तो फिर उससे कोई मतलब है क्या? नो सर, उसका कोई मतलब नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी कि चीजें क्या हो, बराबर हो और अच्छा हो, साफ सुथरे चीजें हो, ठीक है। इंश्योर्स एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल एंड सस्टेनेबल मॉडर्न एनर्जी टू ऑल, ठीक है। जो एनर्जी है, यानी कि जो, अगर मान लीजिए मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी में बात करूं आपसे, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल में दे रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो ऐसा ना हो कि कोई स्टेट के पास पहुंच रहा हो, किसी के पास आउटडेटेड बहुत पुराना पहुंचे, फिर मजा नहीं उस चीज का। यानी कि मॉडर्न एनर्जी पहुंचे, सबके पास लेटेस्ट चीजें पहुंचे, तो बेटर हो पाएगा, बेटर ग्रोथ भी हो पाएगा, ठीक है ना। फाइन सर, अगला क्या लिखा है यहाँ देखिए, promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all। वही बात है कि अगर एम्प्लॉयमेंट की मैं बात करूं, तो सभी को क्या होना, सभी को एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है ना। जो अपॉर्चुनिटीज है, अब जैसे मैं, अगर मैं आपसे मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल में कोट कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि कहीं पर अगर फॉर्म आए 100 लोग को वैकेंसीज में, एम्प्लॉयमेंट में कहीं अगर पोस्ट है 100 वैकेंसीज निकल के 100 पर्सन का रिक्रूटमेंट है, तो ऐसा ना हो कि 100 में 99 में आप मेल को सेलेक्ट कर रहे हो, 1 में फीमेल को सेलेक्ट कर रहे हो, तो दैट इज नॉट द वे, दैट इज नॉट द वे, ठीक है ना। यानी क्या कि एम्प्लॉयमेंट हो, सबके लिए हो, फुल हो, प्रोडक्टिव हो, अच्छा हो एंड डिसेंट वर्क हो सभी के लिए। अब आप खुद देखिए, उसलिए आप देखिए जितने भी आप उठा के चेक कर लीजिए, जो अभी रिसेंट में चीजें बन रही हैं, जो चीजें अमेंडमेंट में आ रही है ना, उसमें यही किया जा रहा है, उसमें वुमेन्स को भी लाया जा रहा है, ठीक है। जैसे बराबरी हो पाए ना, अच्छा हो पाए, तो अच्छा डेवलपमेंट भी हो पाएगा, ठीक है ना। फाइन सर, आगे बढ़ते हैं। आप पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ध्यान रखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा हो, ये हमारे यहाँ पे अगला गोल है। अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है हम डिस्कस अभी करेंगे बहुत डिटेल में, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो वर्ड अपना, या क्या इस वर्ड का मतलब अपना क्या होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, परेशान मत होइएगा, बताते हैं आप सभी को उसको लेकर डिटेल में अच्छा से। आगे देखते हैं यहाँ पे अपने यहाँ पे अगला गोल यहाँ पे क्या दिया गया, ठीक है ना। देखते हैं अपने यहाँ पे अगला गोल क्या लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ, डिसेंट एंड सस्टेनेबल। जो सिटीज हैं, तो सिटीज क्या हो, अच्छी हो, साफ सुथरी सिटीज हो, सेफ हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना, कहीं पे कोई दिक्कत ना आता हो। ऐसा ना हो कोई कोई सिटी बेचारी परेशान हो किसी प्रॉब्लम से और दूसरी सिटी इंजॉय करे, ऐसा ना हो, ठीक है ना, ऐसा ना हो, ठीक है ना। सेफ रहे, सेफ रहे, ठीक है ना, सिटीज क्या रहे, सेफ रहे, ह्यूमन का सेटलमेंट अच्छा हो पाए, ठीक है। यानी कि जो सिटीज है वो क्या हो, सेफ हो, और सेटलमेंट बराबरी हो, और सेटलमेंट क्या हो, अच्छा हो हर जगह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यानी क्या यहाँ पे इंश्योर्स सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न, ठीक है ना। यानी क्या कि जो कंजप्शन हो रहा है, कंजप्शन क्या हो रहा है, सस्टेनेबल नेचर का हो, और प्रोडक्टिव पैटर्न, यानी क्या कि जो चीज आप कंज्यूम कर रहे हो, ऐसा ना हो कि आप कंज्यूम करके सिर्फ अपना देख रहे हो, ऐसा ना। आप कंजप्शन सामान कंज्यूमर अच्छी बात है, दैट इज नॉट द बैड थिंग, लेकिन आप सामान को ऐसे यूज करिए, आप सामान को ऐसे यूज करिए जैसे वो चीजें आपके पास भी रहे, और फ्यूचर में जो जनरेशन आने वाली है उनके पास भी वो चीज पहुंच पाए, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप ही उस चीज को यूज करते रह जाइए और दूसरा कोई चीज को यूज ना कर पाए, ठीक है ना। जैसे आज हम लोग देखे कोई चीज जो आज हम लोग मैक्सिमम चीज यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ अपने लिए यूज कर रहे हैं, अपना सोच यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये नॉट थिंकिंग आने वाले जनरेशन के पास वो पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, ये प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग याद हो तो जब आप लोग क्लास नंबर 1, जब इसका हम लोग क्लास 1 पढ़ रहे थे, तो एक टॉपिक था इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, याद है आप लोग को, एक टॉपिक था इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, याद है आप लोग को। हमने उसमें देखा था क्या होता है, हमने क्लास 1 में पढ़ा था इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मतलब होता है कि आप रिसोर्सेस को कैसे यूज कर रहे हो, एज कंपेयर कि रिसोर्सेस कैसे बन रहा है, कैसे रिसोर्सेस जनरेट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। किसमें मेजर करते हैं, तो इसको हम लोग मेजर करते हैं घाव, GHA के यूनिट में, ठीक है ना, ग्लोबल एक्टियर में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसको हमने देखा था क्लास 1 में, तो उसमें कह रहा हूँ कि आप सिस्टमैटिक पढ़ते रहिए, लेक्चर सभी देखते रहिए, तो आपका बेटर समझ में आएगा। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उसको जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अपना अगला पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे,
टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इम्पैक्ट, टेकिंग नोट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मेड बाय द यूएनएफसीसी फॉर्मूला रखिएगा। अगला गोल क्या है ना हमारा यहाँ पे, अगला चीज क्या हमारा यहाँ पे कि अगर क्लाइमेट में कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, तो कैसे आप उससे अर्जेंटली निकल सकते हो बाहर, क्या करके निकल सकते हो बाहर, उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उस इम्पैक्ट से कैसे उसको मिनिमाइज कर सकता है, कैसे एक्शंस आप ले सकते हो, ये हमारा यहाँ पे गोल देखना जरूरी है यहाँ पे। तो क्लाइमेट चेंज की जितने भी चीजें हो रही है हमारी, ठीक है ना, उसको देखना, उसमें क्या एक्शन लिया जा सकता है, इस सभी चीजों को देखना समझना भी यहाँ पे जरूरी बन जाता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये जो क्लाइमेट की चीज होती है ना, इसको किसमें, यूएनएफसीसी में, किसमें, यूएनएफसीसी में इसको देखा गया। अभी यूएनएफसीसी क्या होता है ना, इसको तो डिटेल में पढ़ेंगे, इसको डिटेल में एक क्लास होगी जिसमें डिटेल में हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला गोल क्या है, कंजर्व एंड सस्टेन द यूज ऑफ ओशियंस एंड सी मैराइन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ क्या अगला गोल क्या लिखा गया यहाँ पे कि आप कंजर्व करिए, बचाइए जो ओशियन की चीजें हैं, जो सी जो आप अगर मैं बात करूं सी का, मैं बात करूं ओशियंस की बात करूं, तो उसको सही से डेवलप करने का भी यहाँ पे काम हमारा बनता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्या लिखा गया यहाँ पे, अगला लिखा गया यहाँ पे अपना अगला गोल क्या है यहाँ पे कि आप रिस्टोर करिए जो आपके इकोसिस्टम की चीजें हैं, ठीक है, लैंड डिग्रेड ना हो, बायोडाइवर्सिटी लॉस ना हो, तो इसको भी प्रोटेक्ट करने के हमारा यहाँ पे अगला गोल बन जाता है, ठीक है ना। तो अपना अगला गोल क्या यहाँ पे कि जितने भी चीजें हैं, ठीक है ना, हम सभी, आप, हम लोग क्या रहे ना, पीसफुल रहे, ठीक है ना, मतलब कि जितने भी हमारी ये कोशिश की, अगला गोल क्या है कि कंट्री में या आउटसाइड बात करें, पीसफुल रहे, शांति रहे, ठीक है ना, सबके पास सभी चीजें पहुंच पाए, एंड अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए वो कोई बंदा अकाउंटेबल भी रहे, ठीक है ना। और जितने भी चीजें हैं वो सभी चीजों को साथ लेके चले, ऐसा ना हो कि आप एक चीज को लेके चल लो दूसरे को पीछे लैग बिहाइंड करते रहो, ऐसा नहीं, आप चीजों को साथ लेके चलो, लैंड डिग्रेड ना हो, ये सब चीजें उसमें हमको देखना पड़ता है। एंड द लास्ट जो गुण हमारा क्या है, स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन एंड रिपीटेबल ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसा हमारा लास्ट गोल था मिलेनियम में कि ग्लोबल पार्टनरशिप हो, वैसे यहाँ पे भी है कि हमारा ग्लोबल पार्टनरशिप हो पाए, बात समझ रहे हैं, ये भी हमारा यहाँ पे गोल बन जाता है। सो दीज आर द 17 गोल्स अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मैं क्यों रिपीट करता हूँ, इन सभी से लेके जो इंपॉर्टेंट बातें निकल के आ रही है, जो आप लोग के लिए इस स्लाइड से इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है। पहला क्या इंपॉर्टेंट है, कब आया, 2015 में आया, कब तक चलेगा, 2030 तक चलेगा, किसके लिए है, डेवलपिंग एंड डेवलप दोनों के लिए है, ठीक है ना। किसके बाद आया है, तो ये मिलेनियम के बाद में आया हुआ है, बात समझ गया। कितने गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या ये छोटा बड़ा क्या है एज कम्पेयर टू मिलेनियम, मिलेनियम से बड़ा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और क्या है, कौन लाया, यूएन इंप्लीमेंटर, इस हमने देख सभी चीजों यहाँ पे देख लिया, और 17 गोल्स इंपॉर्टेंट, इसको रीड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अपना टॉपिक क्या है पे, ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, समझते हैं। देखिए ह्यूमन आया, एनवायरमेंट आया, ठीक है ना। अब अगर ह्यूमन का एनवायरमेंट से इंटरेक्शन हो तो क्या होगा, अब समझते हैं यहाँ पे ना कि अगर ह्यूमन का इंटरेक्शन हो तो क्या होगा। अब ध्यान समझिएगा, देखिए दो तरह की चीजें होती हैं, ठीक है ना। एक क्या होता है, आप सिंपल समझिए, अपने जो एक्टिविटीज होती है ना, एक्टिविटीज दो तरह की होती हैं, एक होती है नेचुरल एक्टिविटीज और एक होती है मैनमेड एक्टिविटीज, ध्यान समझिएगा। एक्टिविटीज दो तरह की होती हैं, ठीक है, एक होता है नेचुरल और एक होता है मैनमेड, बात समझ रहे हैं। तो जो एक्टिविटी नेचुरल द्वारा होता है आप उसे बोलोगे नेचुरल एक्टिविटी, नेचुरल है। लेकिन जो एक्टिविटी मैन करता है यानी मैन मेड होता है उसे हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, क्या बोलते हैं, इसे हम सभी कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिएगा, क्या बोलते हैं उसको, इसे हम सभी कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, समझ गए। आखिर एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्टिविटी दो तरह की है, एक है नेचुरल और एक है मैन मेड, ठीक है ना।
तो अगर उस एक्टिविटी को नेचुरल ने कर दिया तो नेचुरल एक्टिविटी कहला जाएगा, लेकिन अगर उसी एक्टिविटी को मैन मेड कर रहे हैं तो आप उसे बोलोगे दिस इज नोन एज द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। सपोज किया कि किसी वजह से कोई घर जो हाउस है वो गिर गया, ठीक है, तो अगर वो नेचुरली गिरा है तो नेचुरल एक्टिविटीज में आ जाएगा, लेकिन अगर उसको गिराया गया है जानबूझ के तो दैट विल बी नोन एज द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। क्लियर? अब समझते हैं यहाँ पे आखिर क्या चीजें होती हैं। तो दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं, एक नेचुरल होती है, अपने यहाँ पे मैनमेड होती है। नेचुरल एक्टिविटी मतलब क्या, जो भी कोई चीज अकर हो रहा है नेचुरल मैनर में, ठीक है, तो उसे आप बोलोगे नेचुरल एक्टिविटी। और जो भी एक्टिविटी आपके मैनमेड हो रही है उसे आप लोग क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज को आप सभी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, आप एक बात ध्यान रखिए यहाँ पे, बहुत बड़ी बात। देखिए जो ह्यूमन करता है ना, जो भी कोई एक्टिविटी ह्यूमन करते हैं तो उसका मैक्सिमम चीजों का, मैं ऐसा नहीं कहूंगा हर चीज का, मैक्सिमम चीज का जो इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरमेंट पे वो खराब ही पड़ता है। यानी अगर कोई वर्क अगर ह्यूमन कर रहे हैं तो मैक्सिमम चीजें जो इम्पैक्ट डालेगा किस पे, इन्वायरमेंट पे, वो खराब ही होगा, वो निगेटिव ही होगा, वो निगेटिव ही जाएगा मैक्सिमम चीजें, ठीक है ना। हर चीज नहीं बट हाँ मैक्सिमम चीज मैंने कहा है, ठीक है। अब जब वो लेवल क्रॉस हो जाता है तो प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे अभी हुआ, ठीक है ना। वही बात यहाँ पे समझिएगा। अब यहाँ पे यही समझना है हमें यहाँ पे कि ये बात समझ गए ना कि आप मीनिंग समझ गए कि आखिर क्या होता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। क्लियर? आप समझते हैं यहाँ पे कि आखिर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। देखिए जो भी हम लोग जो भी एक्टिविटी ह्यूमन कर रहा है तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आप सभी का पड़ता है, जिससे क्या होता है, जिससे प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम्स किस तरीके से आती है अभी हमने देख ही रहे, प्रॉब्लम सही रहा कोविड का, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स देखिए, जैसे वोल्केनोज की बात करें हम आपसे, नेचुरल प्रॉब्लम्स की बात करें ना, मैक्सिमम चीज आप देखिए यहाँ पे, तो जो भी प्रॉब्लम्स आती है ना वो आती है ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, ह्यूमन की वजह से, ठीक है ना। अब समझते हैं आप एक एक करके कि यहाँ पे क्या चीज हमें समझना है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिएगा। हाँ अब यहाँ पे देखिए पहला क्या लिखेगा यहाँ पे, इस तो उसमें चेंज कर लेता हूँ। द एनर्जी कंजप्शन एंड टेक्निकल इवोल्यूशन related to these resources is one main cause of man-made pollution। अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान रखिएगा, मैं आपसे बोलूं कि बताओ मैन मेड पॉल्यूशन कैसे हो सकता है, अगर मैं कहूं आपसे बताओ कि मैन मेड पॉल्यूशन, जैसे हम सभी हैं तो हम लोग पॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं, तो देखिए 4 पॉइंट ध्यान रखिएगा। मैन मेड पॉल्यूशन कहाँ कैसे करता है, पहला एनर्जी कंजप्शन, हम लोग एनर्जी कंज्यूम करने जाते हैं, प्रॉब्लम होती है एनवायरमेंट को। हम लोग एनर्जी कंज्यूम करने जाते हैं, प्रॉब्लम होती है एनवायरमेंट को। बात समझ रहे हैं, हमने एनर्जी कंज्यूम किया, ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ पड़ेगा, एक तरह का प्रॉब्लम ही आगे, एक तरह का पॉल्यूशन ही क्रिएट कर रहा है। नंबर 2 क्या, टेक्निकल इवोल्यूशन, भैया हम लोगों ने टेक्नोलॉजी बनाया है, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी बनाया, अरे मेरे भाई टेक्नोलॉजी तो बनाया, दैट्स द गुड वन, बट टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, निगेटिव पड़ रहा है, जिससे एनवायरमेंट में पॉल्यूशन आ रहा है। तो दूसरा चीज जो मैनमेड पॉल्यूशन कर रहा है। तीसरा क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीसरा क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है ना। तीसरा सर ये क्या होता है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर ये वर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। अभी एक सेकंड हो जाइए, एग्जामिनेशन में आ चुका है इस वर्ड का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, तो प्लीज थोड़ा सा वेट करिए, अभी बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। चौथा क्या है, चौथा और एक्टिविटीज देखिए, जैसे मानिए एग्रीकल्चर हो गया, तो हम लोग तो यूज कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से प्रॉब्लम भी आ रहा है, उसकी वजह से मैनमेड पॉल्यूशन भी हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना, जैसे हमने बर्न किया, ठीक है, तो प्रॉब्लम आ रहा है ना, पॉल्यूशन हो रहा है ना। तो प्रॉब्लम देखिए, पॉल्यूशन हम लोगों ने एक्टिविटी किया, पॉल्यूशन हुआ, तो 4 तरीके मैंने बताया आपको जो कॉसेस हो सकती, जो मेन कॉज हो सकती है। देखिए कॉसेस और भी हैं, कॉसेस और भी होती हैं, लेकिन 4 कॉसेस जो मैन मेड द्वारा मेन है वो कौन कौन सी, बोलिएगा मेरे साथ में। एनर्जी, देखिए इसमें सभी कुछ आ जाएगा। पहला बोलिए मेरे साथ, एनर्जी कंजप्शन, दूसरा बोलिएगा टेक्नोलॉजी की वजह से, तीसरा बोलिएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, चौथा बोलिएगा मैं आप एग्रीकल्चर की वजह से। और भी है लेकिन और सब दूसरे कॉसेस आप कर सकते हैं, मेन कॉसेस यही 4 अपने होते हैं जिसकी वजह से अपना मैनमेड पॉल्यूशन अपना हो रहा है। सर क्या होता है मतलब इस वर्ड का इंडस्ट्रियलाइजेशन का, समझते हैं पहले। देखिए आखिर ये वर्ड क्या होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब भी आप ह्यूमन ग्रुप को, किसको, ह्यूमन को, एक एग्रेरियन सोसाइटी, मतलब जब भी आप सोसाइटी से, कोई सोसाइटी से आप उसको इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, बदल रहे हो ह्यूमन ग्रुप को,
तो आप बोलोगे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान समझेगा क्या होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। ध्यान, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आप एक एग्रेरियन सोसाइटी को बदलते हो किसमें, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, ह्यूमन ग्रुप को, जब ह्यूमन ग्रुप को एग्रेरियन सोसाइटी से ट्रांसफॉर्म करो, बदलते हो टू द अपना ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो आप बोलोगे इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन अपना हो रहा है, तो जिससे प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। एग्जामिनेशन में इसका मतलब आ चुका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बात आप लिखी गई है और इससे मेरा बहुत ज्यादा अपना प्रॉब्लम आपने कल देखने को मिलता है। अब समझते हैं यहाँ पे कि मेन इम्पैक्ट क्या क्या पड़ रहा है इसका, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ आपसे कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इसको वैसे हम लोग देखेंगे अपने अगली क्लास में, ठीक है। इतना मैं रख रहा हूँ आज सस्टेनेबल के साथ में, और कल हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का हर जगह। कल की सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्लास नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होगा कल का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता एग्जामिनेशन में कि कौन सा इम्पैक्ट से क्या हो रहा है, किस इम्पैक्ट से क्या हो रहा है। सो दैट्स ऑल राइट नाउ, इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। कल हम लोग मिलेंगे क्लास नंबर 7 में। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जैसा भी आपको लगा सेशन, तो नीचे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी इसमें आप चाहते हो इंप्रूवमेंट तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, इसको जितना हो सके शेयर जरूर करिएगा, एंड सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, जैसे आपको यूजीसी एंटी की सारी अपडेट्स मिल पाए एंड आपका तैयारी भी अच्छे से हो पाए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर।